जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री राधा। आई आज की प्रथम दिवस की परम पावन मेला में प्रवेश किया। उससे पहले इस मन और वाणी को पवित्र करेंगे। सर्वप्रथम हरि नाम संकीर्तन करते हुए सभी बड़े भाव से हमारे साथ मधुर तालियों की सेवा करते हुए हमारा साथ देंगे। मैया तेरे चरणों में, मैया तेरे चरणों में, इस स्थान जो मिल जाए यह जीवन धन्य बने, यह जीवन तेरे चरणों, माता तेरे चरणों में, स्थान जो मिल जाए यह जीवन धन्य बने, यह जीवन धन्य
वरदान जो मिल जाए मैया तेरे चरणों में, श्यामा तेरे चरणों में। श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की, जगत जननी आदि शक्ति की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम जगदम्बा श्री जगत जननी आदि शक्ति जगन्नाथ श्री आदि शक्ति के वांग में श्री वांग में विग्रह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को दास का कोटि कोटि प्रणाम। हमारे मध्य विराजमान विप्र देवताओं को भी हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे साथ साथ दे रहे पार्षदों को भी हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी पधारी हुई वैष्णव जनों के हृदय में विराजमान जुगल सरकार के चरणारविंद में दास का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार है। सभी पधारी हुई रसिक भक्तजन श्रोता बंधु, हमारी भक्ति स्वरूपा माताओं को हमारी व्यासपीठ से प्यार भरा राधे राधे। तो आज आपके इस ग्राम धनपुरा में सप्तम दिवस पर्यंत प्रवाहित होने वाली इस भोग एवं मोक्ष प्रदायिनी इस गंगा का यहाँ पर प्रवाहन होने जा रहा है। तो आज चूंकि प्रथम दिवस की वेला है, इसलिए हमें लगता है कथा भी आप पहली बार सुन रहे हैं। अब हम जहाँ भी जाते हैं पहले कथा के नियम समझा देते हैं, क्योंकि हमें श्रोता हर जगह नए मिलते हैं महाराज। जहाँ पर पुराने मिलते हैं फिर से वहाँ पर नहीं समझाना पड़ता, लेकिन जब नए श्रोता मिलते हैं तो समझाना पड़ता है नियम थोड़ा सा। तो आप लोगों ने इससे पहले कथा सुनी है, इससे पूर्व पहले कथा सुन चुके हैं या नहीं सुने हैं? नहीं सुने हैं, सुन चुके हैं। तो महाराज नियम पता होना चाहिए ना कि कथा में ऐसे हाथ जोड़ करके नहीं बैठना है। कैसे बैठना है? कीर्तन में आनंद लेना है तालियों की सेवा के साथ। आपको भी सेवा करनी है, हम यहाँ पर यही तो करवाने आए हैं ना। देखिए, हम बजाएंगे, हम कीर्तन करेंगे, हमारा कल्याण होगा। आप करोगे, आपका कल्याण होगा। क्योंकि कहा ना, आपकी संपत्ति का मालिक हर व्यक्ति बन सकता है संसार में। जरूरी नहीं है कि आपका रिश्तेदार ही आपकी संपत्ति का मालिक बनेगा। आप किसी के नाम कर दो, कोई भी बन जाएगा, लेकिन आपके कर्मों के मालिक आप स्वयं बनते हैं। अब आपको सोचना है कि कर्म मुझे कैसा करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है। कर्मों का मालिक कोई नहीं बनता, ना आपकी संतान बनती, ना आपका परिवार बनता, और ना तो महाराज ये अपना देह बनता, कोई नहीं बनता। सिर्फ कर्मों का गवाह ये आत्मा होती है। इसलिए ये कर्म श्रेष्ठ करने के लिए, कर्म को सुधारने के लिए, कर्म को बनाने के लिए हम सत्संग करते हैं, ये भजन करते हैं। अब यदि भजन में ताली की सेवा नहीं करोगे, कीर्तन अपने मुख से नहीं गाओगे, तो कल्याण होगा? नहीं होगा। तो पहला नियम तो ये कि ऐसे नहीं बैठना है दुखी दुखी। यहाँ पर हम क्यों आए हैं? जीवन संसार में वैसे भी दुखों से बड़ा ग्रसित है महाराज, है ना। लेकिन एक ही है हमारे सच्चिदानंद भगवान, आनंद स्वरूप परमात्मा। और जब इस मन को बेचैनी लगती है, इस मन में अशांति व्याप्त होती है, तो हम भगवान की शरण में आते हैं आनंद को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शांति कहाँ है? ईश्वर के चरणों में। आनंद कहाँ है? भगवान के नाम में। तो इसलिए इस मन को लगाइए ईश्वर में और उनका गुणगान करिए, क्योंकि ये समय मिला है सप्तम दिवस का जीवन को सुधारने के लिए। जो बीत गया वो बीत गया, जो किया है उसको नहीं सोचना है, लेकिन है जो बीत गया हम उसे भी नहीं पा सकते, और जो आगे आने वाला हम उसे भी नहीं जान सकते। इसलिए अभी जो चल रहा है उसका आनंद लेना है। तो दूसरा नियम क्या है?
दूसरा नियम ये है कि कथा में जयकारे आपको लगाना है। राधे राधे हम बोलेंगे तो आज से क्या बोलना है? हाय हेलो छोड़िए और राधे राधे बोलिए, जिनसे कल्याण होने वाला। हाय हेलो से नरक मिलेगा और राधे राधे जपोगे तो महाराज देवी के धाम की प्राप्ति होगी। उस मणिद्वीप धाम की प्राप्ति भी हो सकती है यदि निरंतर नाम जप चलता रहे। और तीसरा नियम ये है कि हम जब कथा सुनाएंगे तो हम प्रश्न बहुत करते हैं, तो आपको उत्तर भी देना है। कहा ना कि सर्दियों में ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और गाना आए या ना आए गाना चाहिए। उसी प्रकार उत्तर आए ना आए लेकिन देना है आपको, हाँ या ना में बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि महाराज कलयुग की सबसे बड़ी बुराई क्या है? हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, सब कुछ छूट जाएगा आपसे, लेकिन एक चीज आप नहीं छोड़ सकते हो। आप नशा करते हो, नशा भी छूट जाएगा। आप में कोई बुराई है वो भी छूट जाएगी, लेकिन कलयुग में हम एक चीज नहीं छोड़ सकते, चाहे हम जितना प्रयास कर लें, और वो है निद्रा देवी, वो ग्रसित कर लेंगी। इसलिए कहीं सो तो नहीं गए, कथा सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, और नहीं सुनोगे तो कल्याण कैसे होगा। इसलिए बीच बीच में हम जब कोई प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर भी देना है। कथा ध्यान से सुननी है। कथा जब दूसरे दिन आरंभ होगी तो उससे पहले आज की कथा में हमने आपको क्या सुनाया है वो कल हम आपसे पूछेंगे भी, तो उत्तर भी उसका देना है। क्यों? क्योंकि विद्यालय गए हो ना, स्कूल गए हो, पढ़ाई किया है, तो पढ़ाई कर जब आप विद्यालय गए हो, स्कूल गए हो, तो वहां भी आप देखते होंगे गुरुजी होमवर्क दिया करते हैं, बेटा इसे घर से करके लाना है। अब घर से करके लाना है तो विद्यार्थी यदि नहीं लाएगा तो उसे सजा मिलेगी ना, पनिशमेंट मिलता है। और यदि करके लाता है तो महाराज अच्छा इनाम भी मिलता है, कॉपी में गुड लिख दिया जाता है। इसलिए क्या बनना है? ये भी एक विद्यालय है। संसार क्या है? दुखालय है। और भगवान की कथा, भगवान के कथा में जब हम बैठते हैं तो भगवान का ये धाम क्या है? सुखों का आलय है, सुखालय है। इसलिए इस विद्यालय के गुरु कौन है? साक्षात जगत जननी बनी हुई है, आदि शक्ति बनी हुई है महाराज। इसलिए ये मत सोचना कि हम बैठे हैं तो हम इसके मालिक है, नहीं। जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, उस शक्ति की कृपा से करते, उस शक्ति के ही आशीर्वाद से करते। इसलिए यहाँ की जो गुरु हैं वो हमारी माता रानी है। तो अब जो भी वो आपको सुनाएंगी वो सुनना है और होमवर्क पूरा करके आना है। अर्थात कल कथा आरंभ हो उससे पहले हम आपसे पूछेंगे भी महाराज, क्योंकि कलयुग में यही उपाय है कि जितना हो सके ईश्वर में मन लगाइए, तभी इस मझधार से हम पार हो सकते हैं। और सुंदर ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, पंचम पुराण के नाम से जिसे जाना जाता है, ऐसा ये महापुराण महाराज इस संसार में रहते हुए भोग और इस संसार से जाते हुए मोक्ष की जो प्राप्ति करा दे, वो है इस देवी भागवत महापुराण की कथा। कोई साधारण पोथी या ग्रंथ नहीं सुन रहे, कोई कहानी नहीं सुन रहे हो आप। देवी उस शक्ति की आराधना करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसलिए कहा कलयुग में गोस्वामी जी कहते हैं कि एक ही उपाय है महाराज। क्या है? कि एही काली कालना साधन दूजा, एही काली कालना साधन दूजा, एही काली कालना साधन दूजा, एही काली कालना साधन जुग जग जप तप
कलयुग से यदि पार होना है, इस कलिकाल से इस आत्मा को पार लगाना है, इस भवसागर से यदि पार होना है, तो उसके लिए एक ही उपाय है। ना इस कलयुग में आप अत्यधिक तप कर सकते हो, इतनी क्षमता ही नहीं है। इसलिए ना तो तप, ना तो कोई यज्ञ, ना तो कोई मंत्र, महाराज कुछ भी आपको पार नहीं लगा सकता। कौन लगा सकता है? तो बोले एक राम को सुमिरिए, एक राम को गाइए और एक राम का ही नाम श्रवण करिए। महाराज नाम को सुनते रहिए, उस नाम का चिंतन करते रहिए। यही शक्ति और यही शक्तिमान इस संसार से आपको पार लगाने वाले हैं। इसलिए कलयुग में मोक्ष, कलयुग में मुक्ति बड़ी सरल है। और युगों में तो लाखों वर्ष की तपस्या, हजारों वर्ष की तपस्या भी आपको भगवान से नहीं मिला सकती थी, भगवान को प्राप्त नहीं करा सकती थी। लेकिन कलयुग में मुक्ति सरल कर दी। एक नाम जप से ही आपके जीवन में सुधार हो सकता है और आपके जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए उसी का नाम सुमिरिए, उसी का नाम गाइए। क्योंकि कहते हैं ना कि इस मन की, इस शरीर की स्थिति कैसी है? गाड़ी चलाते हो, पुरुष चलाते होंगे, माताएं नहीं चलाती होंगी, लेकिन पुरुष वर्ग तो चलाते हो। कार चलाते हो ना, गाड़ी चलाते हो। अब गाड़ी जब आप चलाते हो तो चलते चलते सर्विसिंग मांगती है ना गाड़ी। अगर सर्विसिंग नहीं कराओगे तो गाड़ी बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी महाराज, उसके नट पुर्जे खराब हो जाएंगे। इसलिए समय समय पर सर्विसिंग आवश्यक रूप से उसे चाहिए। उसी प्रकार कहा कि ये शरीर भी तो एक गाड़ी है महाराज, निरंतर चल रही है, इसे चला रहे हो, लेकिन इसकी सर्विसिंग की कभी? की सत्संग में गए कभी? भजन किया हरि का कभी? नाम सुमिरन किया कभी महाराज? तो ये गाड़ी पूरी तरह से सर्विसिंग मांग रही है, लेकिन इसे दे ही नहीं रहे हो। देने का वादा कब करते हैं? कि जब वृद्धावस्था आएगी तो सर्विसिंग दे देंगे महाराज, अर्थात भजन कर लेंगे। अब इसे कौन भजन करे? तो ये बताओ कि मृत्यु का कोई भरोसा है? यहाँ क्षण का भरोसा नहीं है, तुम वर्षों की बात कर रहे हो महाराज। यहाँ एक पल का भरोसा नहीं कि अगले पल में क्या हो जाए, तुम वर्षों की बात कर रहे हो। और कहते हैं कि बासी फूल तो प्रतिमा भी स्वीकार नहीं करती है, फिर बासी देह क्या ईश्वर स्वीकार करेगा? संसार को आपने अपना बालपन, अपनी युवावस्था सब कुछ लुटा दी, और जब वृद्धावस्था आई तो हम भगवान के पास चले, उनके चरणों में गिर पड़े कि प्रभु अब तू ही सहारा है। तो महाराज भगवान भी आनंद लेते हैं थोड़ा सा कि जीवन भर ये सहारे थे, मुझे भूल गया, और जब अंत समय आया तो मेरे शरण में आ रहा है। लेकिन कहते हैं कि भगवान इसीलिए भगवान है, भगवान को इसीलिए ईश्वर कहा, इसीलिए कृपालु कहा, दीन बंधु कहा, क्योंकि भगवान आपके किए को भूल जाते हैं। और यदि आप विश्वास से, श्रद्धा से, अपने प्रायश्चित के द्वारा ईश्वर की शरण में जाते हैं तो ईश्वर आपको अभी भी स्वीकार कर लेता है। इसलिए संसार की स्थिति ऐसी है महाराज कि लोग अक्सर पूछते हैं कि भजन कब से करें। एक ऐसे ही व्यक्ति ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव भजन करने का मन होता है, लेकिन भजन करूं कब से? तो गुरुजी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मृत्यु से एक दिन पहले। अब महाराज मृत्यु किसी को पता है कि कब आ जाएगी? पता है? नहीं पता ना। इसलिए हमेशा भजन का एक नियम रखिए, जो गुरुदेव ने उपदेश दिया, उस संत ने उपदेश दिया उस व्यक्ति को, वही उपदेश आप अपने जीवन में ये धारण करिए महाराज कि भजन हमें कब से करना है? मृत्यु के एक दिन पहले से। अब हमें तो पता नहीं कि हमें मरना कब है, संसार से कब जाना है, ये शरीर कब छूट जाएगा पता नहीं है। इसलिए भजन हर समय करो, नाम सुमिरन हर समय करो, क्योंकि कहा है ना महाराज कि माया मरी न मन मरा, अरे मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ना ये माया मरेगी, ना ये मन की आशाएं मरेंगी, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। जब तक ये संसार है ये चलती रहेंगी। इसलिए
बस इस मन को ईश्वर से जोड़ दो, इसका माध्यम बदल दो महाराज। जो भी करो ईश्वर के लिए करना है, क्योंकि ये आशा तृष्णा हमें जीने नहीं देगी, पकड़ के रखती है, छोड़ती नहीं है। इसलिए ना ये माया मरेगी और ना ये मन की आशाएं खत्म होगी, तृष्णाएं इच्छाएं खत्म होंगी। और जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और तब तक हमारे लिए कथा एक कहानी है महाराज। सिर्फ एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दिया। वक्ता ने 3 घंटे आपको सुनाया और आपने 3 सेकंड भी नहीं लगाया उसे निकालने के लिए। इसलिए कथा में आइए तो एक और अच्छी बात हम बता दें आपको कि जब कथा में आया करो ना तो अपनी सहेली से पड़ोसन से दूर बैठा करो। क्यों? क्योंकि ये सहेली पड़ोसन जो होती है ना, ये मन नहीं लगने देती है कथा में महाराज। लगे भी तो ये अपनी ओर खींचती है। इसलिए हमेशा संत कहते हैं कि कथा में जाओ। आप देखेंगे जो बड़े बड़े संत होते हैं वो अक्सर जब सत्संग करते हैं, कथा करवाते हैं, तो एक क्यारी सी बनाते हैं, एक लाइन सी बनाते हैं। जिस प्रकार विद्यालय में जब आप प्रार्थना करते हो तो लाइन लगते हो ना, वैसी वो कथा में सत्संग में लाइन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बगल में कोई नहीं बैठेगा। जब आपसे कुछ फुट की दूरी रहेगी, आप उससे बात ही नहीं कर पाओगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपका मन किस में लगेगा? कथा में लगेगा, भजन में लगेगा, भगवान में लगेगा। इसलिए हमेशा पड़ोसन से और जिसके भी साथ अपनी सखी सहेली के साथ उससे थोड़ा दूरी बना करके बैठो महाराज। कथा में अक्सर दूर दूर बैठना चाहिए ताकि सिर्फ कथा में मन लगे, भजन में मन लगे। क्योंकि कहा है हम जीवन भर यही करते हैं, इस जीवन को सुधारने में, संवारने में, इस घर को बनाने में, इस संसार को चलाने में, इस परिवार को चलाने में, इस जीवन को व्यर्थ गवा देते और अंत में हाथ कुछ नहीं लगता। जाओगे तो क्या लेकर के जाओगे? अक्सर सुना होगा आपने कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। खाली हाथ ना आए हो ना खाली हाथ जाओगे। सिर्फ ये शरीर का जो हाथ दिख रहा है आपको वो खाली आया और वो खाली जाएगा, लेकिन जो आत्मा लेकर के आप आए हो ये ना खाली आई है ना खाली जाएगी। क्यों? भाग्य लेकर के आए हो और कर्म बना करके जाओगे। अब निर्णय आपके हाथ में है कि कर्म श्रेष्ठ बनाने हैं या निकृष्ट बनाने हैं महाराज। तो निर्णय सिर्फ आपके हाथ में है। तो महाराज इसलिए इस घर को भी बनाइए, परिवार को भी चलाइए, लेकिन भजन भी करिए। देवी की आराधना का सुंदर अवसर मिला। कहते भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलबते पुरुषो यदा वै। अर्थात ये सत्संग ऐसे नहीं मिलता। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अर्थात जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाके ये कथा का सौभाग्य हमें मिलता है, इसे श्रवण पान करने का सौभाग्य मिलता है। नहीं तो संख्या तो आपके ग्राम में बहुत होगी, लेकिन सब अधिकारी इसके नहीं है। कौन अधिकारी है इसका? तो कहते हैं कि आप अपने आप को क्या समझते हो? मैं बहुत छोटा जीव हूँ, लेकिन भगवान कहते हैं, संत कहते हैं कि हर जीव अपने आप में महान है महाराज। बस वो खोज नहीं कर पाता अपनी स्वयं की, अपने आप में वो स्वयं संतुष्ट नहीं, अपने आप की स्वयं खोज नहीं कर पा रहा है। कहते हैं ना कि ईश्वर किसे सत्संग में चुनता है, ईश्वर किसे सत्संग में बुलाता है। मान लो आपके 5 बच्चे हैं, लेकिन जो बच्चा ज्यादा समझदार होगा, ज्यादा ज्ञानी होगा, ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, आपकी जो आज्ञा को ज्यादा मानेगा, आपको प्रेम उससे ज्यादा होगा, तो आप तिजोरी की चाबी उसी को दोगे ना कि ये ज्यादा समझदार है, ये अच्छे से संभाल लेगा। तो भगवान के भी खजाने की चाबी है ये सत्संग महाराज। और भगवान किसे देते हैं? जिसे योग बालक समझते हैं अपना। इसलिए सत्संग का अधिकारी वही होता है जिसे ईश्वर चुनता है। वो स्वयं अपने आप को सत्संग का भागीदार नहीं बना सकता। भगवान की कथा में हम चाह करके भी नहीं आ सकते यदि भगवान ने हमें उसके योग नहीं चुना है। तो कहा कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये कथा उसे मिलती है महाराज जिसके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं और पाप कट जाते हैं। इसलिए कथा में पुण्यात्मा आते हैं, पापी नहीं आ सकते हैं।
तो वही ये कथा है जगत जननी आदि शक्ति की। तो महाराज आज प्रथम दिवस की कथा गुप्ता परिवार के द्वारा आयोजित हो रही ये कथा हम सभी के कल्याण के निमित्त है, जन कल्याण के निमित्त है। महाराज श्रीमान मदन राम गुप्ता जी इसके मुख्य आयोजक हैं एवं आप सभी समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से ये कथा चल रही है। आप सभी के द्वारा एक कथा सुंदर आयोजित की गई है इस नगर में। तो गुप्ता परिवार के लिए सुंदर ताली बजा लीजिए, क्योंकि इनके द्वारा हम सभी के लिए इतना सुंदर आयोजन किया गया, इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है कि 7 दिन ही सही जीवन के हम अपना कल्याण कर रहे हैं, अपना सुधार करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं महाराज। तो इनका बहुत बहुत आभार कि इनके द्वारा देवी की आराधना के ये 9 दिन सुंदर सुनिश्चित किए गए। और सबसे बड़ा महासौभाग्य हमारा ये कि कल से नवरात्र भी आरंभ हो रहे हैं और नवरात्र के उपलक्ष्य में हम इस कथा को, देवी भागवत की कथा को सुनेंगे और साथ साथ माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा का भी यहाँ पर सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया गया है इनके द्वारा। और कहा जाता है ना कि ये सौभाग्य भी भगवान सबको नहीं देते, धर्म और परम धर्म। धर्म हम करते रहते हैं, सब करते हैं, आप भी करते हो, नित्य प्रति जो आप पूजन करते हो, आराधना करते हो, वो क्या है? धर्म ही तो है महाराज। लेकिन कहते हैं धर्म सिर्फ आपका कल्याण कर सकता है। जिस प्रकार अमृत पीने से सिर्फ एक व्यक्ति अजर अमर होगा, लेकिन कथामृत पी लेने से तो संसार अमर हो जाएगा महाराज। उसी प्रकार धर्म करने से सिर्फ आप अपना कल्याण कर सकते हो, लेकिन परम धर्म होता है जग कल्याण के लिए। तो ये मंदिर निर्माण जो ये करवा रहे हैं और इसमें जो प्राण प्रतिष्ठा देवी की, ये जन्म जन्म तक इनके नाम से जानी जाएगी और ये सबके कल्याण के निमित्त करवा रहे हैं महाराज। तो ये भी कोई साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता है, जिसके सौभाग्य में होता है उसे ही ये पुण्य मिलता है, उसे ही ये फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आयोजित हो रही ये कथा, ये परम कल्याणमयी कथा है, ये परम धर्म कथा है महाराज, क्योंकि ये सबके कल्याण के निमित्त आयोजित हो रही है। तो ये देवी भागवत की कथा कहते हैं उसी आदि शक्ति जगत जननी, जिसको साधक अपनी साधना में देखता है, भजता है महाराज, और एकमात्र शक्ति ही वो परम तत्व है। और इसे शक्ति क्यों कहा गया? जिन आदि शक्ति की हम कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, इन्हें शक्ति क्यों कहा गया? तो बोले पहले इसका तत्व जान लीजिए कि ये आदि शक्ति है कौन और इन्हें शक्ति कहा क्यों गया और यही संसार की नियंता क्यों मानी गई महाराज। तो कहा है कि ऐश्वर्य वचन सच कितः पराक्रम एव च तत्स्वरूपा तयोदात्री सा शक्तिरिति कीर्तिता। अर्थात शा अर्थात ऐश्वर्य और कितः अर्थात पराक्रम। तो जो ऐश्वर्य और पराक्रम की अधिष्ठात्री देवी है, जिसके ऐश्वर्य से, जिसके पराक्रम से ही हमें समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा इस जगत की उत्पत्ति होती है, पालन होता है और संहार होता है, वही है जगत की आदि शक्ति। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बनाया, ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो सृष्टि की रचना सिर्फ पुरुष से तो हो नहीं सकती थी महाराज। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा सा ग्लानि आया, नहीं आ रहा इस संसार को बनाने में, कोई तो अभाव है इसमें, कोई तो भी कमी है, क्योंकि इसमें वो आनंद जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? विष्णु जी को प्रसन्न किया और विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी से कहा कि प्रभु मैं सृष्टि को बना तो रहा हूँ, लेकिन सृष्टि में वो आनंद नहीं आ रहा, अब क्या करूँ? तो यहाँ पर विष्णु जी ने कहा कि एक ही उपाय है, आप जाइए भोलेनाथ के पास, भोले बाबा के पास ही समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। तो ब्रह्मा जी पहुंचे कहाँ? भोलेनाथ के पास। उस समय भोलेनाथ बैठे हुए थे साधना में। अब ब्रह्मा जी ने जाकर के निवेदन किया, उनकी स्तुति की, आराधना की। तब भोलेनाथ प्रसन्न हुए, कहा कहिए ब्रह्मा जी कैसे आगमन हुआ? तो कहा प्रभु
मैं संसार को बनाना चाहता हूँ, लेकिन संसार में बिना नारी के, बिना स्त्री के कैसे इस संसार की रचना हो। महाराज अधूरापन सा लगता है। बहुत चीजें बनाई मैंने, सब कुछ बना लिया मैंने, लेकिन वो आनंद नहीं आ रहा है, बड़ा अधूरापन सा लग रहा। तो करूं क्या? तो भोलेनाथ ने कहा कि कोई बात नहीं महाराज, अभी हम तुम्हारी समस्या का समाधान कर देते हैं। भोलेनाथ ने एक स्वरूप परिवर्तित किया और स्वयं हो गए अर्धनारीश्वर महाराज। यहाँ पर आधे तो है भोलेनाथ और आधी है गई पार्वती मैया। अब महाराज इसलिए ना ब्रह्मा में कोई भेद है, ना विष्णु में कोई भेद, और ना भोले में कोई भेद महाराज। और इनमें भेद करने वाला देवी को नहीं समझ सकता है। तो महाराज यहीं पर वो तेज प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी को प्रदान हुआ, और तब से ही मैथिली सृष्टि का आरंभ हुआ। एक प्रकृति और दूसरे पुरुष, और दोनों के ही संयोग से इस संसार में जो भी व्याप्त है, जो भी दिखाई देता है, उसी आदि शक्ति की माया, और उसी आदि शक्ति की माया से रचित ये संसार। और संसार में आप जो भी देख पा रहे हैं, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो, वही भोले और वही पार्वती के सब स्वरूप माने जाते। अंशों के, अंशांशों के ये सब स्वरूप माने जाते हैं। तो वही शक्ति है जो ऐश्वर्य और पराक्रम में सबसे उत्कृष्ट है, और संसार को ये पराक्रम और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली। दूसरे शब्दों में इन्हें प्रकृति कहा गया है। प्रकृति क्यों कहा गया? क्योंकि कहते हैं ना, प्रकृष्टवाच कहा प्रशश्च कृतश्ची सृष्टिवाच कहा सृष्टौ प्रकृष्टा या देवी प्रकृति सा प्रकीर्तिता। प्र अर्थात प्रकृष्ट और कृति अर्थात सृष्टि। तो जो सृष्टि को बनाने में प्रकृष्ट है, सृष्टि को पालने में प्रकृष्ट है, और सृष्टि का संहार करने में जो शक्ति प्रकृष्ट है, वही है आदि शक्ति, जगत जननी। और इनका एक नाम भगवती भी है। तो भगवती इनको क्यों कहा गया महाराज? बोले अब देखिए, भगवान को भगवान ही क्यों कहते हैं, इनको भगवती ही क्यों कहते हैं? तो बोले महाराज क्योंकि जिसके अंदर 6 चीजें हो, 6 गुण हो, वही भगवान माने जाते हैं। तो जिसके अंदर 6 गुण होते हैं वही भगवान माने जाते हैं। कौन कौन से? ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग, ये सब जिसके अंदर होते हैं वही भगवान माने जाते हैं। अब ये भगवती के अंदर ये 6 गुण हैं। इन 6 गुणों से वो संसार को बनाती हैं। इसी भगवती से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, इसी भगवती से विष्णु प्रकट होते हैं, इसी भगवती से शिव प्रकट होते हैं। तो इसी भगवती के द्वारा ये संसार की प्रक्रिया चलती है महाराज। यदि आप देखेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कार्य करते हैं। एक संसार को बनाते हैं, एक संसार का पालन करते हैं, एक संसार का संहार करते हैं। तो तीनों किसके द्वारा करते हैं? बोले शिव के साथ शक्ति पार्वती, ब्रह्मा के साथ शक्ति सरस्वती, और विष्णु के साथ शक्ति लक्ष्मी महाराज। तो यदि शक्ति ना हो तो क्या संसार चलेगा? आप यदि दूसरे शब्दों में, साधारण शब्दों में हम कहें तो लोग अक्सर कहते हैं ना, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अक्सर सुना होगा आपने, कहते हैं कि शक्तिहीन हो गया। अगर मूर्छित हो जाए तो कहेंगे शक्तिहीन हो गया, इसके अंदर शक्ति रही नहीं। कभी सुना है कि ब्रह्माहीन हो गया, विष्णुहीन हो गया, महेशहीन हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपना कार्य करते हैं किसके द्वारा? इस शक्ति के द्वारा महाराज। वही है ये आदि शक्ति जगत जननी, जिसे भगवती के नाम से जाना गया। भग अर्थात ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, यश, सौंदर्य, जिसके अंदर ये 6 विशेषताएं होती हैं, वही भगवान होते हैं, वही भगवती होती है।
और वही जगदम्बा कहती है कि कभी मैं निराकार भी होती हूँ, कभी साकार भी होती हूँ, लेकिन संसार में साकार क्यों बन करके आती हूँ। तो दुर्गा सप्तशती में आया है कि देवी ने स्वयं प्रतिज्ञा की है कि इथम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यं रिसंक्षयम्। देवी ने स्वयं ये बात कही है कि जब जब संसार में पापी बढ़ते हैं, अधर्म बढ़ता है, धर्म को क्षति पहुंचती है, तो मैं शक्ति स्वयं अनंत रूपों में अपने तेज से प्रकट होती हूँ और इस संसार से इस अधर्म को काटती हूँ और धर्म का स्थापना करती हूँ महाराज। तो वही आदि शक्ति जगदम्बा की ये कथा, आज की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज की कथा सिर्फ महात्मा की कथा होती है। अब हम बताते चले कि महात्मा की कथा देवी भागवत के अंतर्गत नहीं आती है। महात्मा अर्थात महिमा, एक तरह से कहें तो प्रशंसा, और यदि आपके शब्दों में, साधारण शब्दों में कहे जो आप समझ लें, तो किसी की तारीफ करना होता है ना, तारीफ करना। तो तारीफ करना, अब यदि किसी को तारीफ करना हो तो आप अपनी तारीफ स्वयं कर लोगे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ? नहीं करोगे, सामने वाला ही करेगा ना कि आज तो तू बहुत सुंदर लग रहा। वैसे संसार की ये बड़ी विडंबना है कि लोगों ने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल सामने वाले को दे रखा है। अब महाराज वो अगर कह दे कि तूने अच्छे कपड़े नहीं पहने, तुम सुंदर सज धज करके निकलो, अपने आप को शीशे में देख करके बढ़िया सज धज करके निकलो, और सामने वाले ने कह दिया कि अरे तैने कहाँ पहन रखो है जे, तो यहाँ को नीक ना लागे महाराज। तो अब उसके मन में बड़ी बेचैनी हो जाएगी कि जल्दी से जाकर के इसे बदल दूं, इसने कह दिया। तो महाराज इतना अपने आप में स्वयं सोचो कि जो हमें अच्छा लगे हमें वही करना चाहिए। अर्थात रोने का, हंसने का रिमोट कंट्रोल हमने किसे दे रखा है? सामने वाले को। इसलिए ज्यादातर लोग संसार में दुखी मिलते हैं और ये दुखी होते हैं। तो ये रिमोट कंट्रोल आपको अपने हाथ में लेना है। मुझे क्या अच्छा लगेगा ये मैं जानता हूँ, मुझे क्या पहनना है ये मैं जानता हूँ महाराज। मैं दूसरे से क्यों पूछूं, दूसरे से क्यों अपनी प्रशंसा कराऊं? ना आप किसी के अपमान में दुखी हो और ना आप किसी के द्वारा किए गए प्रशंसा में खुश हो, तो आपका जीवन आनंदित गुजरेगा, आपकी दृष्टि सम हो जाएगी। फिर आपको ना कोई दुख दे सकता है ना कोई सुख दे सकता है, क्योंकि कहते हैं संसार में सुख और दुख है ही नहीं महाराज। मन जिस परिस्थिति को स्वीकार कर ले वही सुख है, और मन जिस परिस्थिति को स्वीकार ना करे वही दुख है। और संसार में सुख दुख नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए जब हम दूसरे को ये रिमोट नहीं देंगे तो हमारे जीवन में वैसे भी आनंद रहेगा महाराज। तो आज जो हम कथा सुन रहे हैं वो वही कथा है, अर्थात प्रशंसा करना, महिमा गाना, गुणगान करना। क्योंकि कहा है ना गोस्वामी जी ने कि जाने बिनु ना होई पारती थी, जाने बिनु ना होई पारती थी, बिनु पारती थी होई नाही प्रीति, बिनु पारती होई नाही प्रीति, जाने जाने आप
उससे बात नहीं कर सकते। बात नहीं करोगे, उसको जानोगे नहीं, तो उससे प्रीति नहीं हो सकती, अर्थात प्रेम नहीं हो सकता। और जहाँ पर प्रेम ही ना हो महाराज, तो किसी को जानने का फिर प्रयास करोगे, उससे संबंध जोड़ने का प्रयास करोगे, उस पर समर्पित हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। इसलिए पहले जानना है उसे कि जिसकी हम कथा सुनने जा रहे हैं, जिस जगत जननी के चरणों की हम वंदना करने जा रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं, वो आखिर है कौन, और उसकी कथा से किस किस को लाभ हुआ है, वो जगत को बनाती कैसे है, जगत से अधर्म को काटती कैसे है, जगत का पालन कैसे करती है। तो जब तक हम उसे जानेंगे नहीं, तब तक हमें उससे प्रेम नहीं हो सकता, और जब तक प्रेम नहीं होगा तो समर्पण भी नहीं आएगा महाराज। और बिन समर्पण के ईश्वर से मिलना मुश्किल है, इस भगवत प्राप्ति को प्राप्त करना मुश्किल है। इसलिए पहले उसे जानना है, उसकी महिमा को जान करके, उसकी प्रशंसा को जान करके। तो आज की जो कथा है वो है महात्म्य की कथा, अर्थात देवी भागवत महापुराण की महिमा। देवी की महिमा क्या है, उनकी महिमा को जानेंगे हम कि उनके इस कथा को सुन करके किस किस को लाभ हुआ है, किस किस को फायदा हुआ है। अब जब तक लाभ का लोभ ना हो तो मनुष्य वहां जाएगा ही नहीं। जाएगा? जाएगा? आजकल चल रहा है ना, ब्याह हो रहे हैं महाराज, तो ब्याह में जब तक खाने को रसगुल्ले ना मिले तो जाओगे क्या? नहीं जाओ। अगर सूखी रोटी पवाए तो कहाँ जाओगे? नहीं जाओगे। तो रसगुल्ले पाने के लिए तो ब्याह में जाते हैं महाराज, बफर में सफर करने के लिए, गिद्ध भोज पाने के लिए, इसीलिए तो जाते हैं। तो जब तक लाभ का लोभ ना हो तब तक मनुष्य की प्रवृत्ति है वो उस ओर नहीं जाएगा। यदि आपके शब्दों में कहें, साधारण शब्दों में, तो लगा रहता है ना, सेल लगा होता है दुकानों में, 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट। अब मान लो कहीं पर 70% का डिस्काउंट है, कहीं पर 50% का डिस्काउंट है, तो किसमें ज्यादा भीड़ होगी? बोल लो ना, किसमें होगी? 70 में होगी, 50 में होगी? कौन सा बड़ा होता है? बड़ा कौन सा होता है? 70 बड़ा होता है कि 50 बड़ा होता है? क्या बड़ा होता है? तो 70% में ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि 70% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो उसी प्रकार महाराज ये कथा में इसलिए भीड़ होती है कि यहाँ भी लोग अपना लाभ ढूंढते हैं कि इसकी कथा सुनकर के हमें फायदा क्या होने वाला है। अब बताइए, फायदे की बात यहाँ भी आ गई। मनुष्य की कलयुग में प्रवृत्ति यही है कि जहाँ इसे फायदा हो वहीं ये बैठता है, बाकी कहीं टिक नहीं सकता। टिकेगा? नहीं टिकेगा महाराज। ब्याह में रसगुल्ला मिला और ये निकल लिया लिफाफा पकड़ा के, क्योंकि अब तो फायदा है क्या, अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है हमारी। इसलिए यहाँ पर महिमा गा करके उसी फायदे को बताया गया है। गोस्वामी जी ने यही कहा है कि जाने बिनु ना होई प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो पहले जान लो, उसको समझ लो कि हम जिस आदि शक्ति की आराधना करने जा रहे हैं वो शक्ति है कौन महाराज, उसकी महिमा क्या है, उसको सुनने से और सुन करके किन किन के जीवन में सुधार हुआ है, लाभ हुआ है। तो ये महात्म्य की कथा ली गई है स्कंद पुराण से। ये श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत नहीं आता है। हर पुराण की महिमा अन्यत्र पुराण से ही गाई जाती है, उस पुराण के द्वारा नहीं गाई जाती है। तो देवी भागवत महापुराण की जो महिमा है वो ली गई है स्कंद पुराण से, और 5 अध्यायों में इनकी महिमा का सुंदर वर्णन किया गया। तो आज की कथा सिर्फ हम महात्मा की कथा सुनेंगे, क्योंकि आप लग रहा है महाराज कलश यात्रा तो कल थी लेकिन थके हुए आज लग रहे हो, तो कोई बात नहीं, प्रथम दिवस सब थके हुए ही लगते हैं। कलश यात्रा में आप सब गए, बहुत आनंद आया, बहुत विशाल कलश यात्रा रही, बहुत अच्छा लगा आप सभी के उत्साह को देख करके। और यही तो चाहिए एक सत्संग में, एक कथा में, कि जब तक वक्ताओं के अंदर वो आनंद नहीं होगा, सुनने का वो रस नहीं होगा, वो भाव नहीं होगा, तब तक वक्ता को कहने में आनंद नहीं आएगा। इसलिए आप सभी के उस उत्साह को
देख करके बड़ा आनंद आया। अब आप पहले ये जानिए कि हम कलश यात्रा से ही भगवान की कथा का आरंभ क्यों करते हैं। बीच बीच में कथा तो हम सुन रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हम नहीं जानते हैं उनकी जानकारी भी हम अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे हमारे द्वारा जो छोटी मोटी भूल चूक होती है वो सुधर जाए। तो कलश यात्रा से ही हम भगवान की कथा का आरंभ इसलिए करते हैं क्योंकि कलश को सबसे मंगल और शुभ माना गया है महाराज। क्यों? क्योंकि जब जनक जी महाराज के यहाँ उनके नगर में कई वर्षों तक दुर्भिक्ष पड़ा और जलवृष्टि नहीं हुई, जिससे प्रजा में हाहाकार मच गया था महाराज। तब नारद जी ने जनक जी के पास आकर के कहा कि जनक महाराज ऐसा करिए, आप सोने के हल से जमीन की खुदाई करिए, जमीन में सोने का हल चलाइए, जिससे ये जो अकाल है, अनावृष्टि है, ये खत्म हो जाएगी और जल की वर्षा होगी, प्रजा में पुनः खुशहाली फैल जाएगी। तो जनक महाराज ने सोने का हल लिया और पृथ्वी पर चलाना आरंभ किया। तो जैसे ही जनक महाराज ने उस हल से पृथ्वी को खोदा तो उसी भूमि से एक सुंदर सा कलश निकला। उसी कलश से वो हल टकरा गया, वो कलश निकला, लेकिन कलश टूट गया महाराज। और उसी कलश से सुंदर जगत जननी जानकी मैया हमारी प्रकट हो गई। इसलिए कलश को बड़ा शुभ माना जाता है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो जो कलश होता है, आपने देखा होगा लक्ष्मी माता की तस्वीर हमेशा देखते हैं तो कलश से ही 2 गज हमेशा लक्ष्मी जी को जल चढ़ाते हुए दिखते, इसलिए लक्ष्मी भी कलश में ही निवास करती है। तो यदि आपको भक्ति चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, आपको यश चाहिए, आपको श्री चाहिए, वैभव चाहिए, जो भी चाहिए वो कलश से ही मिलता है। और कलश पूजन हमेशा, कोई भी आपके घर का आयोजन हो, कोई भी किसी प्रकार का आप आयोजन करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम ब्राह्मणों के द्वारा कलश स्थापना ही करवाई जाती है महाराज, क्योंकि कलश सबसे शुभ और पवित्र माना जाता है। और इसी कलश में समुद्र मंथन से अमृत भी पैदा हुआ था, इसलिए कलश की अपनी विशेष महत्वता है। और बिना कलश शोभा यात्रा के कोई भी आयोजन, आप मांगलिक आयोजन नहीं कर सकते हो। इसलिए आज से जान लीजिए कि कलश यात्रा हम क्यों निकालते हैं और फिर भगवान को भी तो लाते हैं ना, क्योंकि ये कोई साधारण पोथी या ग्रंथ नहीं है। एक विग्रह होता है भगवान का धातु अवतार में, अर्थात सोने में भी भगवान है, चांदी में भी भगवान। जिस प्रकार आप उन्हें आकार देना चाहें उस प्रकार हो जाएंगे, लेकिन आकार के साथ साथ भाव की भी प्रधानता होती है। अब आप जानिए कि प्राण प्रतिष्ठा हम मूर्ति की क्यों करते हैं। एक होती है चल, दूसरी होती है अचल। यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो अचल हो रही है, ये कभी जा नहीं सकती हैं, हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगी आपके इस नगर में, आपके इस ग्राम में। तो ये देवी जो यहाँ पर विराजने वाली है, प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ये होता है कि महाराज अभी तक आपने उसे सिर्फ एक मिट्टी की मूर्त मानी है, आपने एक धातु की मूर्त मानी है, लेकिन जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो अब आपको उसे क्या मानना है। जिस प्रकार अपने बालक को मानते हो ना, अपने पति को मानते हो ना, अपनी मैया को मानते ना, उसी प्रकार उनसे अब संबंध जुड़ गया है, तो उनको भी वही मानना है। तो उसके लिए क्या करना है, लहसुन प्याज का त्याग करना है, और जो भगवान पाएंगे वही पाना है महाराज। समर्पण तब आएगा, हमने कहा ना कथा सुन करके समर्पण का भाव लाना है, लेकिन समर्पण तब आएगा भक्ति की 3 धाराएं, विश्वास, संबंध और समर्पण। तो विश्वास क्या करना है, विश्वास कैसा करना है, बोले विश्वास ऐसा करना है महाराज जिस प्रकार एक बालक को अपनी मैया से होता है। आप छोटे से बालक को गोद में ले लो, वो बालक निर्भय होकर के आपकी गोद में सो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि मेरी मैया है, मुझे गिरने नहीं देगी, महाराज ये संभाल करके रखेगी। उसे विश्वास हो गया ना, विश्वास हुआ तो उसका संबंध भी जुड़ गया कि ये मेरी मैया है, ये मुझे गिरने नहीं देगी। अब जब संबंध जुड़ गया तो प्रॉपर्टी के कागज भी उसके नाम कर देते हो कि ये मेरा बालक है, तो ये मेरा वारिस है महाराज। तो ये
मेरे कुल का दीपक है, इसी के नाम पे प्रॉपर्टी करनी है, कर दिया ना, यही हो गया समर्पण। उसी प्रकार कहते हैं ईश्वर से भी अपना संबंध जोड़ना है। विश्वास बनाइए कि जिसे मैं माटी की मूर्त मान करके पूज रहा वो मेरा ईश्वर मेरी तरह हंस भी सकता है, बोल भी सकता है, मेरी तरह पा भी सकता है। अब आप पाते हो रसगुल्ले और भगवान को पवाते हो 4 चिनौजी और अगरबत्ती लगा करके गा देते हो ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, अपना स्वार्थ छिपा है इस लाइन में, दास जनों के संकट पल में दूर करे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो बताओ अपना ही स्वार्थ इसमें भी छुपा है। 2 अगरबत्ती भी लगा रहे हैं तो उसमें भी स्वार्थ है कि दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, इसलिए तुझे अगरबत्ती लगा रहे हैं महाराज कि हमारे संकट तू क्षण में दूर कर लेना। तो ऐसा नहीं करना है। भगवान से कैसा रिश्ता बनाना है, जिस प्रकार अपने मैया बाबा से है, जिस प्रकार अपने पति से है, जिस प्रकार अपने पत्नी से है, जिस प्रकार अपने पुत्रों से है, उसी प्रकार एक बार ईश्वर को मान करके देखो। हमारे ब्रज में क्या होता है, हमारे ब्रज में पूजा नहीं होती है महाराज, सेवा होती है। पूजा और सेवा में यही अंतर है कि आप जो करते हो वो पूजा है। क्यों? क्योंकि पूजा में ऐसा होता है कि हम तो लहसुन प्याज वाला पाएं और भगवान को 4 चिनौजी पवा दें। क्यों? क्योंकि उन्हें आज भी हम माटी की मूर्त मानते हैं, उनकी सिर्फ हम पूजा करते हैं। कामना विशेष से की गई जो भगवान की आराधना है उसे पूजा कहते हैं महाराज। और जहाँ निस्वार्थ भाव से सिर्फ संबंध से ईश्वर की आराधना की जाए। यशोदा मैया क्या करती हैं? यशोदा मैया मांगती थोड़े कन्हैया से कुछ भी, मेरा लाला जिसमें प्रसन्न है मैं वही काम करूंगी महाराज। तो यशोदा मैया भगवान की सेवा करती हैं, गोपियां क्या करती हैं? भगवान की सेवा करती हैं, इसलिए भगवान उनकी उंगलियों में नाचते हैं महाराज। बाकी जो संसार को बनाने वाला ब्रह्मांड का रचयिता क्या एक माखन के लौंदे की ताई महाराज उंगली पे नाचेगा? लेकिन प्रेम से भाव से गोपियां उस सेवा के द्वारा भगवान को, ईश्वर को, जो अपने उंगली में ब्रह्मांड को नचाता है, उसे गोपियां नचा रही है। कहा? अपने सामने महाराज, और वो नाचता भी है उनके सामने। इसलिए पूजा में सिर्फ कामनाएं होती हैं और सेवा में सिर्फ सेवा होती है, निस्वार्थ भाव होता है, और वही सेवा की गई भक्ति ही ईश्वर को स्वीकार्य है। इसलिए आदि शक्ति के चरणों में प्रार्थना कीजिए। वही जगत जननी, वही जगदम्बा कहते हैं कि यस्याः प्रभावमखिलम नहीं वेद धाता, नो वा हरिर्न गिरिशो नहीं चाप्यनन्तः। अर्थात जिसको वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान पाए, जो इसके अंश से उत्पन्न हुए हैं, तो मैं तुच्छ शरीर क्या उसे जान पाऊंगा? इस तुच्छ वाणी से क्या उसकी आराधना कर पाऊंगा? ऐसी जगत जननी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और प्रणाम करते हुए सुंदर चलते हैं उसी नैमिषारण्य की भूमि में, जहाँ 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं। उनके मध्य में सुंदर अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के जब बैठे तो सुंदर 20 वर्षीय श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। इन सूत जी महाराज को देख करके इन्होंने प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप दीर्घ जीवी हो, अनंत कालों तक आप अपने जीवन को व्यतीत करते आए हो, और अनंत ज्ञान का भंडार आपके इस मन में, आपकी आत्मा में, आपकी बुद्धि में समाहित है। तो उस एक ज्ञान के बूंद से हमें भी सराबोर करो ईश्वर। और हे मुनिवर, हमने बहुत कथाएं आपके मुख से सुनी, आपकी वाणी से सुनी। आपने भागवत की कथा सुनाई, आपने रुद्राक्ष के महात्मा की महिमा का भी वर्णन करके सुनाया, आपने सब कुछ सुनाया, लेकिन ये मन अभी भी तृप्त नहीं हुआ। इसलिए प्रभु एक काम और कर दो, एक कथा और सुना दो हमें, जो संसार में भोग और संसार से जाने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करा दे, अर्थात चारों प्रकार के पुरुषार्थों की जो प्राप्ति कराने वाली हो, ऐसी कोई कथा हमें
और सुनाइए। तो कहते हैं ना, यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि अंधेरा तभी तक गर्जना करता है जब तक सूर्य उदित ना हो जाए, और जैसे ही सूर्य उदित हुए तो अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। उसी प्रकार जब संतों की वाणी सत्संग जब इस मन में इस कान के द्वारा पहुंचती है, तो कहा महाराज जिस प्रकार वन में जो कुत्ते होते हैं, सियार होते हैं, वो तभी तक चिंघाड़ते हैं, चिल्लाते हैं जब तक सिंह गर्जना न कर दे, तो उसी प्रकार ये विकार इस शरीर में तभी तक भटकते हैं और अपना भय दिखाते हैं जब तक इसमें आप भगवान को बुला नहीं लेते हैं। कि तावत गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्न शूयते शम्या देवी भागवतम नर। इस पाप रूपी भवाटवी में हम भटक रहे हैं महाराज, और इसमें तभी तक ये विकार हमें सताते हैं जब तक इसमें हम ईश्वर की शरण में ना चले जाएं। कहा ना कि मम हृदय भुवन प्रभु तोरा, जहाँ आय वसे बहु चोरा। महाराज ये हृदय का भवन तो तेरा ही था, लेकिन मैंने आकर के संसार में क्या किया, इसमें तरह तरह की तृष्णाओं को, लोभ को, लालच को ऐसे जोड़ा कि ये विकार ही अब इसके मालिक बन गए हैं। ये यहाँ से जा नहीं रहे हैं, तो जाएंगे कैसे? तो इसके लिए एक ही उपाय है, सत्संग करो, हरि का भजन करो महाराज, और हरि के भजन से ही ये संभव है। किस प्रकार? इस प्रकार महाराज, जिस प्रकार एक माटी करता है कुम्हार से, क्या करता है? माटी कुम्हार को अपने आप को समर्पित कर देता है, अब तुझे जो बनाना है सो मुझे बना ले। उसी प्रकार ईश्वर पर समर्पित होकर के सिर्फ भजन करना है, और भजन से ही ईश्वर को प्रसन्न करना है, उनके चरणों की प्राप्ति करनी है। इसलिए कहा है ना कि जब जब भी पुकारूं मैं, जब जब भी पुकारूं मैं, तुम दौड़ी चली मेरा मान बढ़ा जाना। तो माँ से क्या कहना है? कहा ना कि तुम बांधो मन्नतों के धागे या लगाओ चाहे जितनी अर्जी, वो देगी तभी जब होगी महाराज उसकी मर्जी। इसलिए सिर्फ मैं अपने आप को तुझे समर्पित कर रहा हूँ, ये विकार इस शरीर से नहीं जाने वाले, चाहे आप जितना प्रयास कर लो। तो इन विकारों को सिर्फ क्या करना है कि मैं अल्पज्ञ, अज्ञानी, मूर्ख, पतित महाराज, लेकिन तू तो पतितों को पावन करने वाली, इसलिए मैं अपने आप को तुझे समर्पित करती हूँ। अब तुझे जो लगे वो मुझे बना। कि ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है।
छम छम बारिश है। ये आसमान से गिरने वाली बारिश की बात नहीं हो रही महाराज। बोले भक्ति में जब भक्त इस सत्संग में बैठे, इस भजन में बैठे, और भक्ति का प्रवेश कैसे होता है इस आत्मा में हम कैसे जाने? तो बोले भक्ति प्रवेश का एक ही माध्यम है, बड़ा सरल सा। जब इस भजन में बैठो, इस संकीर्तन में बैठो और मन ऐसा आनंदित हो और महाराज के मन मतवाला होकर के जब झूमना लगे और नेत्रों से अश्रु बहने लगे, तो ये उस बारिश की बात हो रही है कि जब ये आंखें बरसती हैं बरसात की तरह, तो फिर मिलन भी होता है ईश्वर से महाराज, वो मुलाकात भी होती है ईश्वर से। इसलिए ये बाहरी बरसात की बात नहीं, ये आत्मा के बरसात की बात हो रही है। और बिना आत्मा के बरसे प्रियतम से मुलाकात कैसे? छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है। माही घर आ जाना, हरी बूंद सी बारिश है, माही घर आ जाना, हर बूंद सी बारिश है। ये मेरी अर्जी है, माँ मेरी अर्जी है। मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। जो तेरी मर्जी है, जो तेरी मर्जी है, जो तेरी मर्जी है। और जब इस भक्ति का प्रवेश होता है तो कैसा होता है कि जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, मीरा नाचेगी जब श्याम बुलाएगा, मीरा नाचेगी जब श्याम बुलाएगा। महाराज जब ये भक्ति प्रवेश करती है ना, तो फिर ना कोई इज्जत, ना कोई लज्जा, ना कोई मान, ना कोई मर्यादा, किसी की फिक्र नहीं होती है। सिर्फ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई महाराज, सिर्फ मेरा पति कौन है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैं तो किसी को नहीं जानती। मीरा इतने बड़े राज घराने की उस संपत्ति को, उस वैभव को तुच्छ समझ करके त्याग दिया महाराज, क्योंकि मेरा ईश्वर इस वैभव से खुश नहीं होता है। कहा ना, इस मकान में आप जिसे में रहते हो बड़ा प्रेम होता है उससे। आप इसे क्या कहते हो? महल कहते हो, मकान कहते हो, घर कहते हो। तो एक बार एक संत ने बड़ी सुंदर परिभाषा दी इस घर की, अर्थात इस शरीर की ही परिभाषा दी है। सुनिएगा, बड़ा सुंदर एक प्रसंग बताया कि एक बार एक बड़े अधिकारी के घर के सामने एक